Good eve, sorry. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Priya Raj, Vishnu, Anshu, Ritik, Rahul, Ayush, Manshu, Anshu, Priya, Ankit, Yukta, Moni, Nidhi, Shikha, Parul, Mayank, Deepti, Alok, Shyam, विकास, अंशु, प्रियंका, यादव, रूपाली, सौरभ, ऋतिक, महेश, सुरेश, केशव, ऋतिक, राहुल, अभिनय, गौरव, धर्म, ये क्या नाम है? धर्म निकल गया। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अरे एक सेकंड, टॉपिक अपडेट मत करना। आज तो वीकेंड का वार है। वीकेंड के बार में नया टॉपिक। चलो कोई नहीं, शुरू ही कर देते हैं। कर दो अपडेट, कोई नहीं। हाँ जी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। और सारी चीजें क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर की मैंने अपडेट भी करा दी है, प्रथम बैच में भी और स्पेशल बैच में भी। मैंने क्यूब एंड क्यूबॉइड की क्लास पीएनजी अपडेट करवा दी। मैंने क्यूब एंड क्यूबॉइड की, है ना। सर करियर विल पे सब टीचर बहुत अच्छे हैं, बट आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप में, सॉरी, एप्लीकेशन में। यार तुम एप्लीकेशन को आप अच्छा, मैंने गलत पढ़ लिया। ऐप में क्या दिक्कत है भाई? ऐप में क्या टेक्निकल कॉल टीम रिसीव नहीं कर रही? चलो, तुम्हारे पास इस बच्चे का नंबर भेज देना एक बार, गोविंद या शुभम को बोलना कि इस बच्चे से अभी कॉल करे। क्या दिक्कत है इस बच्चे को? क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? ये बच्चा जो है ना, हाँ इसी का। हाँ 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 हाँ, इसका कॉन्टेक्ट नंबर भेज दो। अभी आपके पास हमारी टेक्निकल टीम से कॉल आ जाएगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी चिंता ना करो। ठीक है, किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर हैं, हमें तो क्या गम है भाई। क्यों भाई? करियर वेल आप लोगों के ही हित में काम करता है, करता था, करता है और करता रहेगा। ठीक है। करियर भी प्लेटफॉर्म बना ही इसलिए है कि जहां सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचा जाए। समझ रहे हो? तो आपको हम किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे, किसी भी तरह से। क्योंकि भाई आने वाले समय में आप ही बच्चे हो जो इस देश का, है ना, इस देश का क्या हो, फ्यूचर हो, भविष्य हो। ठीक है। तो हम अपने देश के भविष्य को खराब कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, है ना। हाँ जी। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। डबल ए की पोस्ट बेटा आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, वो तो डिपेंड करता है ना। डबल ए की पोस्ट टेस्ट देखो, क्यूब एंड क्यूबॉइड की मैंने आप लोगों को क्लास पीएनजी अपडेट कर दी है, क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ अपडेट कर दी है। बस आप लोगों को क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड इतना ही काम करना है। जो बाकी चीजें मैंने अपडेट करी है ना क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड, वो तुम्हें करनी नहीं है। प्रैक्टिस सेट मैंने अपडेट किया है, उसको जरूरत नहीं है लगाने की। क्लास टेस्ट अपडेट किया है, उसकी भी जरूरत नहीं है लगाने की। क्लास टेस्ट पीडीएफ दी है, वो भी देखने की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल भी। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड सिर्फ क्लास पीएनजी ही आपको लगानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। आज मैं आपको एक टॉपिक पर ले चलता हूं और उस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, जिसको हिंदी में कहते हैं वेन आरेख। अरे बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हालांकि रीजनिंग तो देखो पूरी की पूरी इंटरेस्टिंग है। रीजनिंग में आप कुछ भी करो, रीजनिंग में आप कुछ भी पढ़ो, सब एकदम झकास है आप लोगों के लिए। एकदम सब इंटरेस्टिंग है, सारी की सारी चीजें इंटरेस्टिंग है रीजनिंग में। कुछ भी चीज ऐसा नहीं है, कोई भी सिंगल चैप्टर ऐसा नहीं है रीजनिंग में जो इंटरेस्टिंग ना हो, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हर चैप्टर को आप लोगों को पढ़ाया जाता है। अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं भी है तो उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो वेन आरेख एक ऐसा, हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ना। सिर्फ 3 लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। वेन आरेख, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। यूट्यूब पर बेटा मैं प्रैक्टिस सेशन बहुत जल्द शुरू करूंगा, मैंने बोला था। हाँ जी, मैंने बोल रखा है यूट्यूब पर हम अपने प्रैक्टिस सेशन को बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, चिंता ना करो। बस हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो तैयार हो रहा है यूट्यूब वाला। तो जैसे ही वो एकदम फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा, मैं प्रैक्टिस सेशन लेना शुरू कर दूंगा। ठीक है। हाँ जी। मानसिक अभिरुचि होती है बेटा एनालिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं मानसिक अभिरुचि। हाँ जी। तो वीओडी वीओडी बैच में क्लास पीएनजी अपलोड नहीं है जीएस की।
किस बीओडी की आप बात कर रहे हैं, किस बैच की बात कर रहे हो बेटा? हैं? नहीं जाती है? रीजनिंग में तो जाती है क्लास पीएनजी। कंफर्म हो जीएस की नहीं जाती बीओडी में? तो वो अपडेट करवा दो ना। अच्छा पुरानी है वो बीओडी, अपडेट होगी। जा, ओके। हाँ जी। करंट अफेयर की क्लास क्यों नहीं हो रही है? होगी करंट अफेयर की क्लास, जैसी आपको जरूरत पड़ेगी करंट अफेयर की क्लास तुरंत होगी, है ना? हाँ जी। अरे यार तुम तो एक बच्चे की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी तो तुम तो कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट ही किए जा रहे हो यार। रुक ही नहीं रही हो अब तो तुम्हें। सारी समस्या आप क्या चाह रहे हो तुम? हैं? हर सब्जेक्ट की प्रॉब्लम का समाधान मैं ही करूँ तुम्हें? चलिए। तो वेन डायग्राम, वेन आरेख। देखो ये जो चैप्टर है ना, वेन डायग्राम वेन आरेख, इसमें ना तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहली टाइप जो बनती है वेन डायग्राम में, वो बनती है बेस्ड ऑन रिलेशन। रिलेशन के आधार पे। जो टाइप फर्स्ट है ना वेन डायग्राम की, वो है बेस्ड ऑन रिलेशंस। किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन रिलेशंस। संबंध पर आधारित है। कौन से संबंध पे बेटा? रक्त संबंध पे नहीं है, ब्लड रिलेशन पे आधारित नहीं है। ये जो है, जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा आप खुद ही समझ जाओगे। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा। मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे फ्रूट्स। फ्रूट्स यानी कि फल, मैंगोस यानी कि आम, और एप्पल्स यानी कि सेब। समझ रहे हो? मैंने यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है। फल, फल, ठीक है, और आम, और सेब। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा। अब ये जो क्वेश्चन है फ्रूट्स, मैंगोज, एप्पल्स, इन तीनों में आपस में क्या संबंध है? ठीक है, हमारे एग्जाम में कुछ ऑप्शन हमें दिए जाएंगे। ऑप्शन ए, ठीक है, कुछ ऑप्शन हमें दिए जाएंगे एग्जाम में। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। तो हमें ये बताना है इनमें से ऐसा कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट, विच 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 इज द बेस्ट फॉर द, विच इज द बेस्ट फॉर द फ्रूट्स, मैंगोज एंड एप्पल। ठीक है, विच रिप्रेजेंटेशन इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर फ्रूट्स, मैंगोज एंड एप्पल। इनमें से ऐसी कौन सी संरचना है जो सबसे अच्छी तरीके से, है ना, फल, आम और सेब में संबंध स्थापित कर सकती है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये टाइप वन कैटेगरी के होते हैं, जो कि रिलेशंस पर आधारित होते हैं। किस पर? संबंध के, इनके बीच में आपस में क्या संबंध है भाई? कुछ ना कुछ तो संबंध होगा, जैसे कि एक्स संबंध है फल और आम के बीच में। आम और सेब के बीच में मान लो वाई संबंध है, और फल और सेब के बीच में मान लो जेड संबंध है। तो यहाँ पे तीन संबंध है, एक्स, वाई और जेड। यही तीनों रिलेशन हमें पता होने चाहिए। एक्स वाई जेड तीनों रिलेशन जब हमें पता होंगे तब हम बेस्ट ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो ये टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन है वेन डायग्राम में। टाइप टू कैटेगरी का जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है पहले से एक वेन डायग्राम बेटा डिफाइन होता है। पहले से एक वेन डायग्राम डिफाइन होता है, और उस वेन डायग्राम के अंदर, उस वेन डायग्राम के अंदर से ना नंबर्स लिखे होते हैं। पहले से वेन डायग्राम डिफाइन होता है, उस वेन डायग्राम के अंदर नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। और यहाँ पर ये जो त्रिभुज है, ये रिप्रेजेंट करेगा सपोज इंजीनियर को, किसी भी चीज को, दुनिया की किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर को, और वर्ग रिप्रेजेंट कर रहा है आर्किटेक्ट को। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है? ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो इंजीनियर नहीं है? ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो इंजीनियर और डॉक्टर दोनों हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये है टाइप टू, ये है हमारा टाइप टू। मैं बेटा सबसे पहले तो ये बता रहा हूँ इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ, ये है टाइप फर्स्ट। और जो इस चैप्टर की तीसरी टाइप है, टाइप थर्ड। जो इस चैप्टर की थर्ड टाइप है वो पता है क्या है?
वो है टाइप थर्ड, जिसमें जो क्वेश्चंस बनता है वो बनता है परसेंटेज, बेस्ड ऑन परसेंटेज। परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज बेस्ड ऑन परसेंटेज। परसेंटेज पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, परसेंटेज पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीटली मैथ्स का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? मैथ्स। हालांकि कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा टाइप थर्ड के। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये तीन हिस्सों, बेटा सिलॉक्स चैप्टर अलग चैप्टर है, सिलोजिज्म जो चैप्टर है कथन और निष्कर्ष, वो चैप्टर अलग है और ये चैप्टर अलग है। सिलॉक्स में तो ये बोलते हैं कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ गधे घोड़े हैं, है ना। हालांकि वो चैप्टर का हम वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि सॉल्व नहीं कर सकते। हम किससे सॉल्व करते हैं? विदाउट पेन एंड पेपर 150 मेथड से। मासना वैष्णो देवी से क्लास ले रहे हो? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाँ जी, हाँ जी। मेरी कल आपसे एक रिक्वेस्ट करा था, क्लास इंडिविजुअल लेकर बाकी बचा हुआ चैप्टर के। अच्छा जी, प्रीत बाबू, देखो मैंने जो बताया था कि हम जो शॉर्ट नोट्स बनवा रहे हैं, ठीक है, और जो आपको बता रहे हैं क्या कहते हैं, सारी चीजें मैं अपडेट कर रहा हूँ कि मैंने डाइस चैप्टर से शुरुआत कर दी है। आप लोगों ने डाइस चैप्टर पढ़ा, फिर आपने क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर पढ़ा, तो यहाँ से रेगुलर बेसिस पे आपको हर चीज मेंटेन तरीके से मिलती चली जाएगी। ठीक है, हाँ जी। अगर आप बीओडी से कोई टॉपिक पढ़ते हो तो वहां पे क्लासेस जब देखोगे टॉपिक्स की, तो वहां पे शॉर्ट नोट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वहां पर क्या मिलेगा, है ना। अगर आप कोई पुरानी क्लास देखते हो तो वहां पर आपको, पुराना लेक्चर भी देखते हो, वहां पर आपको क्या मिलेगा कि जब मैं टॉपिक कंप्लीट कर दे रहा हूं तो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद लास्ट में इस पूरे टॉपिक का वर्बली मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, वर्बली। तो जो वर्बली वर्बली जो रिवीजन करवा रहा हूँ उसी को आप शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बस डाइस चैप्टर्स जो मैंने लिखा है, फिर क्यूब, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिटन फॉर्म में शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, चलिए। एक बच्चा कह रहा है सर एक स्पेशल क्लास लगवा लो जहां पर सिर्फ इन बच्चों की प्रॉब्लम्स का ही समाधान करो और उस क्लास में पढ़ाओ मत। हाँ, तो वेन डायग्राम चैप्टर में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं बेस्ड ऑन रिलेशंस, है ना। सेकंड टाइप जो फिक्स है, और टाइप थर्ड जो कि बेस्ड ऑन परसेंटेज यानी कि मैथ्स है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम इन रिलेशंस के बारे में जानेंगे कि ये रिलेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अगर मैं इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करूं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला जो रिलेशन है वो है ऑल। फर्स्ट जो रिलेशन है वो है ऑल, जिसको हिंदी में कहते हैं सभी। ठीक है, ऑल का रिलेशन का मतलब होता है जब वेन डायग्राम बनता है हमारा ये वाला। सेकंड जो रिलेशन होता है वो होता है सम, जिसको हिंदी में कहते हैं कुछ, है ना। कुछ का जो वेन डायग्राम बनता है वो ये वाला बनता है। और जो थर्ड जो रिलेशन होता है वो होता है नो। ये वो रिलेशन है जो हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। नो, नो का मतलब जहां कोई संबंध ही नहीं है। दुनिया में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दुनिया में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है एक्स और वाई, तो उनके बीच का जो वेन डायग्राम होगा उनका रिलेशन या तो ये होगा नंबर एक, या फिर उनका रिलेशन क्या होगा, या फिर उनके बीच में रिलेशन होगा सम का। पहला रिलेशन होगा ऑल, दूसरा होगा सम, या फिर उनके बीच में कोई संबंध नहीं होगा। इन तीन के अलावा चौथा वेन डायग्राम बन ही नहीं सकता। दुनिया के कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आप उठाते हो तो उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में सिर्फ ये तीन ही संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, इन तीनों के अलावा चौथा संबंध हो ही नहीं सकता। अब हम सीखेंगे कि सर ये वाला संबंध कहाँ पे स्थापित होगा, ये वाला संबंध कहाँ होगा और ये वाला संबंध कहाँ होगा। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास बेसिक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। हमारी बेसिक जनरल नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। बेसिक जनरल नॉलेज का मतलब क्या है? जैसे कि मैं कहूँ आपसे दिल्ली, जैसे कि मैं कहूँ आपसे दिल्ली और भारत, जैसे कि मैं कहूँ आपसे दिल्ली और भारत, तो हमारी ये बेसिक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता होनी चाहिए कि दिल्ली जो है भैया वो भारत के अंदर है। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली भारत के अंदर। तो ये बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता कि दिल्ली भारत में या पाकिस्तान में, तो बेटा गड़बड़ है।
है ना। तो जैसे जैसे कि आम और फल, तो आपको पता होना चाहिए कि आम एक फल है ना। मैंगो इज अ फ्रूट। अगर आपको यही नहीं पता कि आम फल नहीं, आम तो सब्जी है, तो फिर बेटा मैं हाथ खड़े कर दूंगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इस चैप्टर में। तो हालांकि बहुत टिपिकल जनरल नॉलेज हमें नहीं पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक जनरल नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। वो जनरल नॉलेज हमें पता होनी चाहिए जो आपके मम्मी पापा को भी पता है, आपकी दादी को भी पता है, आपके दादा को भी पता है, आपकी नानी नाना को भी पता है। मतलब बहुत ही, जिन्होंने कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं करी, वो नॉलेज उनके पास भी है। तो वो बेसिक जनरल नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए पहले से, तब हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हमें पता कैसे चलता है कि कहां पर ऑल का रिलेशन होगा, कहां पर सम का रिलेशन होगा, कहां पर नो का रिलेशन होगा। अच्छा, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पे, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा यहाँ पे, मैंगोस। मैंने एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लिखा यहाँ पे, मैंगोज एंड फ्रूट्स। मैंने एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लिखा, मैंगोज एंड फ्रूट्स, ठीक है, आम और फल। ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैंने लिखा है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, आम और फल। आम और फल, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे, आम और फल। अब बताओ, आम और फल के पीछे आप वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, इनके बीच में वेन डायग्राम कैसे बनाओगे। सब दुनिया जानती है कि जो आम है ना, जो आम है वो किसके अंदर आएगा, फल के अंदर आएगा, है ना। आम किसके अंदर आएगा, फल के अंदर। मैंगोज आर फ्रूट्स, ठीक है, मैंगोज आर फ्रूट्स। मैंगोज आर फ्रूट्स, आम क्या होते हैं, आम फल होते हैं। प्रथम बैच में बीओडी शो हो जाएगी बेटा, रिकॉर्डेड बैच शो होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, लैपटॉप में क्लास चलेगी। अब आम बेटा क्या है, आम एक फल है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस सेंटेंस को आम से फल पढ़ूंगा तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, सभी आम फल है। मैं क्या पढ़ूंगा, सभी आम फल है। मैं इस सेंटेंस को पढ़ूंगा, सभी आम फल हैं, ऑल मैंगोजेस, ऑल मैंगोजेस, ऑल मैंगोजेस आर फ्रूट्स। मैं पढ़ूंगा ऑल मैंगोजेस आर फ्रूट्स। सभी के सभी जो आम है वो कौन है, फल है। ऑल मैंगोजेस आर फ्रूट। अच्छा, मान लो अगर मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे लिख देता, अगर मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे लिख देता, फ्रूट्स मैंगो, तब आप क्या रिलेशन बनाते। अगर मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे लिख देता, फल कॉमा आम, तब आप क्या रिलेशन बनाते। क्या अभी भी आप यही पढ़ते कि क्या अभी भी आप यही वेन डायग्राम बनाते, क्या अभी भी आप यही वेन डायग्राम बनाते। अगर मैं मैंगोज और फ्रूट्स की जगह फ्रूट्स मैंगो लिख देता, तो क्या अभी भी ये वाला वेन डायग्राम बनता। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, ये वाला वेन डायग्राम नहीं बनता, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे सम फ्रूट्स आर मैंगोज। अब हम पढ़ेंगे सम फ्रूट्स आर मैंगोज, सम फ्रूट्स आर मैंगोज, है ना। कुछ कुछ फल, अब हम पढ़ेंगे भैया कुछ फल आम है। अब सारे फल तो आम नहीं है, अब हम पढ़ेंगे कुछ फल आम है, तो इसका जो वेन डायग्राम हम बना देंगे वो कुछ वाला बना देंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ फल आम है और इसका वेन डायग्राम ये बना देते हैं, तो आप बेटा बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, है ना। तो इसका मतलब आप पीयूष सर के पास बिल्कुल सही पहुंचे हो। इसको हम सम फ्रूट्स आर मैंगोज, कुछ फल आम है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इट डजंट मीन कि हम ये वाला वेन डायग्राम बना दें। पता है क्यों, क्योंकि ये वाला जो वेन डायग्राम होता है ना, इस वेन डायग्राम के अंदर दो रिलेशन छुपे हुए होते हैं। एक रिलेशन इसके अंदर ऑल का छुपा हुआ होता है, दूसरा रिलेशन इसके अंदर सम का छुपा हुआ होता है। कैसे छुपा हुआ होता है बेटा, जब हम अंदर से बाहर पढ़ते हैं, जब हम अंदर से बाहर पढ़ते हैं तो इसको ऑल पढ़ते हैं। अंदर से बाहर क्या पढ़ते हैं, ऑल। ऑल एक्स आर वाई, ऑल एक्स आर वाई, सभी एक्स क्या है, सभी एक्स वाई है। सभी एक्स क्या है, सभी एक्स वाई है। लेकिन जब मैं बाहर से अंदर पढ़ूंगा तो इसको मैं पढ़ूंगा सम। क्या पढ़ूंगा, बाहर से अंदर क्या पढ़ूंगा, बाहर से अंदर पढ़ूंगा सम। कैसे, सम वाई आर एक्स, सम वाई आर एक्स। तो ये जो वेन डायग्राम है, इसके अंदर दोनों रिलेशन होते हैं, सभी एक्स वाई है और कुछ वाई एक्स है। तो ये जो वेन डायग्राम है, इसके अंदर दोनों रिलेशन है, ऑल सम वाई डिफॉल्ट दोनों है। ये जो वेन डायग्राम है यही रिप्रेजेंट करता है सारे आम फल है। और इसी वेन डायग्राम से हम ये सेंटेंस भी पढ़ सकते हैं कि कुछ फल आम है। इससे दो बातें सिद्ध होती हैं, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, दूसरी सम फ्रूट्स आर मैंगोज।
तो इसी के अंदर बेटा, इसी के अंदर दोनों रिलेशन छुपे हुए हैं, ऑल और सम। इसी के अंदर दोनों रिलेशन छुपे हुए हैं, ऑल और सम। लेकिन लेकिन ये जो रिलेशन है ये कहलाता ऑल का रिलेशन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑल। ये रिलेशन कहलाता है ऑल का, बट इसके अंदर ऑल और सम दोनों रिलेशन होते हैं। अगर तुम बेटा ये वाला वेन डायग्राम बना देते कि कुछ फ्रूट्स मैंगोज हैं, चलो ये तो मैंगो फ्रूट्स हैं, ये तो मैंगो फ्रूट्स हैं, लेकिन ये जो मैंगो है क्या ये फ्रूट्स नहीं है? क्या ये फल नहीं है? भैया सारे के सारे मैंगो फ्रूट्स हैं, तो सारे के सारे मैंगो फ्रूट्स के अंदर आएंगे। ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स एंड सम फ्रूट्स आर मैंगोज। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपके सामने होंगे, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है ये पता कैसे पता चलता है? ये पता चलता है जब हम दोनों तरफ से उस रिलेशन को पढ़ते हैं। जब हम दोनों तरफ से उस रिलेशन को पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये दूसरा क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये बेसिकली पहला ही क्वेश्चन है। हम मैंगोज फ्रूट्स लिखें या फ्रूट्स मैंगोज लिखें, बात एक ही है। दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, रेन्स वाटर, रेन्स एंड वाटर, रेन्स एंड वाटर, या फिर मैं इसको लिखूं वाटर और रेन्स, तो बेटा बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। देखो, जब मैं रेन से वाटर पढ़ूंगा तो ऑल रेन्स आर वाटर, अगर मैं वाटर से रेन पढ़ूंगा तो सम वाटर आर रेन, है ना? अगर मैं वाटर से रेन पढ़ूंगा तो सम वाटर आर रेन, लेकिन रेन से वाटर पढ़ूंगा तो ऑल रेन्स आर वाटर। तो जो ऑल का रिलेशन होता है वो वन साइडेड होता है, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर। ऑल का रिलेशन वन साइडेड होता है, सिर्फ वन साइडेड। तो बेटा दूसरी तरफ से तो ये सम पढ़ा जाता है, लेकिन इसका मतलब सम वाला वेन डायग्राम नहीं बनेगा, ऑल का ही वेन डायग्राम बनेगा, ऑल रेन्स आर वाटर। तो जो ऑल का रिलेशन होता है वो वन साइडेड होता है, वो टू साइडेड नहीं होता। ऑल सिर्फ हमें एक तरफ से देखने को मिलेगा, दोनों तरफ से ऑल हमें कभी भी देखने को नहीं मिल सकता, दोनों तरफ से ऑल हमें कभी भी देखने को नहीं मिल सकता। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं विमेन और सिस्टर, विमेन और विमेन और सिस्टर्स, विमेन और मदर्स ले लो, विमेन और मदर्स। चलो, महिला और माताओं के बीच में संबंध बनाओ, महिला और माताएं, इनके बीच में क्या संबंध है बनाओ। महिला और माताएं, इनके बीच में क्या संबंध है बताओ, जल्दी से बताओ। महिलाएं और माताएं, इनके बीच में क्या संबंध है? महिलाओं और माताओं के बीच में क्या संबंध है, जल्दी से बताओ। महिलाओं और माताओं के बीच में क्या संबंध है, जल्दी से बताओ। महिला और माताएं, जल्दी से बताओ, महिला और माताओं के बीच में क्या संबंध है? जी, तो बेटा एक बच्चा कह रहा है ऑल विमेन आर मदर्स, एक बच्चा कह रहा है कि सारी महिलाएं माता है। अबे सारी महिला माँ कैसे हो सकती है? सारी महिलाएं माँ कैसे हो सकती हैं? सारी महिलाएं माँ कैसे हो सकती है? इसका मतलब है सम विमेन आर मदर्स। सारी महिला माँ नहीं हो सकती बेटा, सम विमेन आर मदर्स, सम विमेन आर मदर्स। कुछ महिलाएं माताएं हैं,
कुछ महिलाएं माताएं हैं, सम विमेन आर मदर्स। कुछ महिलाएं माता हैं, सारी महिला माँ नहीं हो सकती हैं। सारी महिला माँ कैसे हो सकती है? कुछ महिलाएं माताएं हैं। लेकिन इसको अगर तुम मदर से विमेन पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? इसी को हम पढ़ेंगे ऑल मदर्स। ऑल मदर्स आर विमेन। जितनी भी माताएं हैं बाय डिफॉल्ट सभी महिलाएं हैं। जितनी भी माताएं हैं बाय डिफॉल्ट, तो ऑल का रिलेशन वन साइडेड आ गया, तो बेटा ये ऑल को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये सम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये रिलेशन ऑल मदर्स आर विमेन, ये रिलेशन ऑल को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं पूछूं आपसे विमेन और मदर्स में क्या रिलेशन है, तो तुम बेटा सम नहीं बोलोगे, तुम क्या बोलोगे? ऑल। क्योंकि अगर किसी भी एक तरफ से ऑल है तो वो रिलेशन हमेशा ऑल का ही रिलेशन कहलाता है, वो सम का रिलेशन नहीं कहलाता। वो सम का रिलेशन नहीं कहलाता। समझ गए? ऑल और सम में क्या डिफरेंस है? अब आप सोच रहे होगे तो फिर सर सम का रिलेशन कहाँ होगा? जैसे सम का रिलेशन कहाँ होगा मैं बताता हूँ। इंजीनियर और टीचर, इंजीनियर और टीचर के बीच में संबंध निकालो, इंजीनियर और टीचर के बीच में निकालो। अब तुम्हें पता चल जाएगा सम का रिलेशन कहाँ होगा। अब तुम्हें पता चल जाएगा सम का रिलेशन कहाँ होगा। ठीक है, इंजीनियर और टीचर के बीच में रिलेशन निकालो जल्दी से। मैंगोज एंड एप्पल्स, आम कॉमा सेब, आम कॉमा सेब। देखो, इंजीनियर और टीचर की अगर मैं बात करूं तो हम दुनिया दुनिया जानती है कि सारे इंजीनियर टीचर नहीं होते, सारे टीचर इंजीनियर नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली कुछ इंजीनियर टीचर होते हैं और कुछ टीचर इंजीनियर होते हैं। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर किसी के साथ सम का रिलेशन बनाएगा। तो सम का रिलेशन तब कहलाता है जब दोनों तरफ से सम हो। सम का रिलेशन तब कहलाता है जब दोनों तरफ से सम का रिलेशन हो। अगर किसी एक तरफ से सम है, किसी एक तरफ से ऑल, तो वो ऑल का रिलेशन कहलाता है। लेकिन अगर दोनों तरफ से सम है तो वो सम का रिलेशन कहलाता है। आम और आम और सेब, बेटा ये दोनों फ्रूट्स है बट हैं दोनों अलग अलग फल। मैंगोस एंड एप्पल, ये दोनों फ्रूट्स है, दोनों फल है, बट ये दोनों अलग अलग फल है, ये दोनों अलग अलग फल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल का रिलेशन कहाँ होता है, सम का रिलेशन कहाँ होता है, नो का रिलेशन कहाँ होता है। बहुत ही बेसिक जनरल नॉलेज का यूज करना है आपको, बहुत ही बेसिक जनरल नॉलेज का यूज, बेसिक जनरल नॉलेज का यूज करना है इन रिलेशंस को आइडेंटिफाई करने में। बस मैंने आपको पहचानने की ट्रिक बता दी ऑल को। किसी भी एक तरफ से अगर ऑल है तो वो ऑल का रिलेशन कहलाएगा, ना कि सम का रिलेशन कहलाएगा। बहुत बच्चे ना इस वाले क्वेश्चन में डाउटफुल होते हैं, बहुत सारे बच्चे इस रिलेशन को ना सम का रिलेशन बना देते हैं, सम का। अच्छा, क्यों बना देते हैं सम का रिलेशन? क्योंकि कुछ महिलाएं माताएं हैं, तो वो कुछ महिलाओं को माताएं बना देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो माँ बनी है ये तो चलो महिलाएं हैं, लेकिन ये जो माँ बनी है, क्या ये महिला नहीं है? ये आदमी है। क्या अब आदमी भी माँ बनने लगे हैं? हो सकता है टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई हो, आदमी भी हम माँ बनने लगे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस से वो टेक्नोलॉजी अभी बाहर है। हमारे सिलेबस में ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है। तो हमारे सिलेबस में तो जो माँ बनी है वो बाय डिफॉल्ट महिला ही है, वो बाय डिफॉल्ट महिला ही है। ठीक है? हाँ जी, शुक्रिया। तो ऑल सम और नो तीनों ही रिलेशन तुम्हें पता चल चुके हैं। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ एग्जाम्पल पेश करूंगा, आप उन एग्जाम्पल्स के बीच में अपने रिलेशंस बताना कि इससे इसके बीच में क्या रिलेशन है। हिंदी में बेटा खुद लिखते जाना, मैं बोलते जाऊंगा। चेयर और फर्नीचर, चेयर और फर्नीचर, कुर्सी और फर्नीचर, कुर्सी कॉमा फर्नीचर, कुर्सी कॉमा फर्नीचर, व्हीकल्स और कार्स। बेटा वाहन कॉमा कार, वाहन कॉमा कार, वाहन कॉमा कार, वाहन कॉमा कार। समझ रहे हो? वाहन कॉमा कार। दिल्ली और इंडिया, दिल्ली और भारत, दिल्ली कॉमा भारत, दिल्ली कॉमा भारत। बिहार कॉमा पटना, बिहार कॉमा पटना, बिहार कॉमा पटना। टीचर कॉमा क्लास, टीचर कॉमा क्लास। हॉस्पिटल कॉमा डॉक्टर, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कॉमा डॉक्टर, हॉस्पिटल कॉमा डॉक्टर, हॉस्पिटल कॉमा डॉक्टर। ठीक है, हॉस्पिटल कॉमा
डॉक्टर, मैन कॉमा ब्रदर्स, मैन कॉमा ब्रदर्स, मैन कॉमा ब्रदर्स, है ना, ब्रदर्स कॉमा हस्बैंड, ब्रदर्स कॉमा हस्बैंड, ब्रदर्स कॉमा हस्बैंड, डॉक्टर कॉमा टीचर, डॉक्टर कॉमा टीचर, इंजीनियर कॉमा डॉक्टर, इंजीनियर कॉमा डॉक्टर, सिंगर कॉमा डांसर, सिंगर कॉमा डांसर, सिंगर कॉमा डांसर, हस्बैंड कॉमा वाइफ, हस्बैंड कॉमा वाइफ, हस्बैंड कॉमा वाइफ, हस्बैंड कॉमा वाइफ। चलिए साहब, फटाफट से ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, इनके बीच में वेन डायग्राम बनाओ बेटा, फटाफट से वेन डायग्राम बनाओ इनके बीच में, जल्दी से फटाफट से वेन डायग्राम बनाओ इनके बीच में।
कि बेटा हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व। चलिए साहब, तो इनके बीच में आपको रिलेशन चेक करने थे कि ऑल का रिलेशन है, सम का रिलेशन है या नो का रिलेशन है, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए दिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सारे रिलेशंस को बखूबी 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 बनाया होगा और किसी भी रिलेशन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब जरा चेक कर लेते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए भाई साहब। चलिए साहब, चेयर फर्नीचर मुझे बताओ। पहले तो हम दोनों तरफ से पढ़ेंगे, कहीं से भी ऑल दिख गया तो वो ऑल होगा क्या? दुनिया की सारी कुर्सियां फर्नीचर होती हैं? हाँ सर, डेफिनेटली ऑल चेयर्स आर फर्नीचर। अब तुम ये मत समझना कि सर कुर्सी तो प्लास्टिक की भी होती है, कुर्सी तो लोहे की भी होती है। अरे मेरे भाई, कुर्सी प्लास्टिक की हो, कुर्सी लोहे की हो, कुर्सी लकड़ी की हो, कुर्सी सोने की हो, कुर्सी चांदी की हो, सारी कुर्सी फर्नीचर ही कहलाएगी। चाहे कुर्सी का कोई खिलौना तुम्हारे पास है, वो भी फर्नीचर ही कहलाएगी। कुर्सी का मतलब फर्नीचर, चाहे वो लकड़ी है, लोहा है, प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, सोना है, चांदी है, चाहे तुम्हारा कोई खिलौना है, वो सब बेटा फर्नीचर कहलाएगी। चलिए, व्हीकल्स और कार्स। बेटा दुनिया के सारे वाहन कार नहीं होते हैं, लेकिन दुनिया की सारी कारें व्हीकल्स होती हैं। तुम मत कहना कि सर मेरे छोटे भाई पर तो एक कार है, वो तो खिलौना है, वो भी वाहन है। हाँ, वो भी कार बेटा वाहन के तौर पे ही मानी जाएगी। कार का मतलब वाहन, सीधी सी बात है, ऑल कार्स आर वाहन। दिल्ली, दुनिया जानती है कि भैया दिल्ली भारत की राजधानी है। दुनिया जानती है कि जो पटना है वो बिहार की राजधानी है। और दुनिया जानती है कि टीचर हमें क्लास में मिलते हैं, और दुनिया जानती है कि डॉक्टर हमें हॉस्पिटल में मिलते हैं। अब तुम ये मत कहना कि सर टीचर क्लास में कहाँ मिलते हैं, टीचर तो अब आजकल तो स्टूडियो में है, टीचर तो जरूर कुछ घर पे भी तो सो रहे होंगे। सर सारे टीचर क्लास में कहाँ मौजूद है? तो भैया ये जो रिलेशन है ये अकॉर्डिंग टू स्पेस, और जब भी स्पेस की बात होगी तो वो रिलेशन ऑल से ही रिप्रेजेंट होगा बाय डिफॉल्ट। क्योंकि टीचर का मतलब क्लास होता है, डॉक्टर का मतलब हॉस्पिटल। डॉक्टर कहाँ मिलते हैं? हॉस्पिटल में। टीचर कहाँ मिलते हैं? क्लास में या स्कूल में। तो वहां पे हम ऑल का ही रिलेशन यूज करेंगे, सम का रिलेशन यूज नहीं कर सकते। तो जल्दी से बताओ बेटा, 6 7 8 9 10 11 को में से किस क्वेश्चन को रिपीट करना है? जल्दी से बताओ। अब मैंने पूछ लिया ना किसको रिपीट करना है, तो कुछ बच्चे कहेंगे 6 को रिपीट कर दो, कुछ कहेंगे 7 को, कुछ 8 को, कुछ 9 को, कुछ 10 को, कुछ 11 को। कुल मिला के तुम सारे क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करवाओगे, इसीलिए मैं जल्दी से एक बार पढ़ देता हूँ सारे क्वेश्चंस को। ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, ऑल कार्स आर व्हीकल। दिल्ली इंडिया में है, पटना बिहार में है, टीचर क्लास में है, डॉक्टर हॉस्पिटल में। खत्म कहानी। तो ये सब ऑल के रिलेशन हो गए दोबारा से सब कुछ रिवाइज, है ना? चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मैन एंड ब्रदर। अगर हम मैन एंड ब्रदर की बात करें तो दुनिया के सारे आदमी भाई नहीं है, लेकिन दुनिया के सारे भाई तो आदमी होते हैं। ऑल ब्रदर्स आर मैन। हम जानते हैं कि दुनिया के सारे आदमी भाई नहीं है, लेकिन दुनिया के सारे भाई कौन है? आदमी। ऑल ब्रदर्स आर मैन। ठीक है, ऑल ब्रदर्स आर मैन। एक बच्चा कह रहा है क्या हॉस्पिटल में केवल डॉक्टर ही होंगे? हॉस्पिटल में नर्स भी होंगी, हॉस्पिटल में पेशेंट भी होंगे, हॉस्पिटल में ये भी होगा। अरे यार तुम बिल्कुल गधे हो, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि केवल डॉक्टर ही हॉस्पिटल में। अबे डॉक्टर हॉस्पिटल में है, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ और भी लोग भी हॉस्पिटल में, पेशेंट भी हॉस्पिटल में है, नर्स भी हॉस्पिटल में है, वार्ड बॉय भी हॉस्पिटल में है, वॉचमैन भी हॉस्पिटल में है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि केवल डॉक्टर ही हॉस्पिटल में, कोई और नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि केवल कुर्सी ही फर्नीचर है, कुछ और फर्नीचर नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है केवल कार ही वाहन है। अबे तुम क्या बात कर रहे हो, एक नंबर के गधे हो क्या? ऑल कार्स आर व्हीकल का मतलब है कि सभी कार वाहन है, बट कार के अलावा दुनिया की और भी चीजें वाहन हो सकती हैं। ऑल चेयर्स आर फर्नीचर का मतलब है सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं, लेकिन उसके अलावा भी फर्नीचर हो सकते हैं। डॉक्टर, ऑल डॉक्टर्स आर हॉस्पिटल का मतलब है दुनिया के सारे डॉक्टर हॉस्पिटल में है, मतलब डॉक्टर के अलावा और भी लोग हॉस्पिटल में हो सकते हैं। हैं? प्रैक्टिस पीडीएफ बाद में नहीं मिलेगी, बाद वो पहले नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी। ऑल ब्रदर्स आर मैन। दुनिया के सारे भाई कौन है? आदमी है। चलिए साहब, ब्रदर्स और हस्बैंड, ये वाला रिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग, ये वाला रिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है। अच्छा ये बताओ, क्या दुनिया के सारे भाई पति हैं? सर क्या बात कर रहे हो, सारे भाई पति कैसे हो जाएंगे, सारे पति भाई कैसे हो जाएंगे? लेकिन डेफिनेटली सम ब्रदर्स आर हस्बैंड, सम हस्बैंड्स आर ब्रदर, दोनों तरफ से सम का रिलेशन आएगा। अब तुम सोच रहे हो कि सर सम का रिलेशन कैसे आ सकता है?
सम का रिलेशन कैसे आ सकता है? भाई पति कैसे बन जाएगा? सर क्या बात कर रहे हो? अबे मेरे भाई, भाई पति बनने का मतलब है, जैसे मैंने तुम्हें बोला मेरे भाई, तो तुम मेरे भाई हो। तो जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम पति नहीं बनोगे, तो तुम ही वो हो जो भाई भी हो और पति भी हो। तो दुनिया के सारे कैंडिडेट जो भाई है, क्या उन सबकी शादी होती है? नहीं ना। सलमान भाई है। तो दुनिया के सारे भाइयों की शादी हो, उनको ये सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। दुनिया के सारे भाई पति बने नहीं बन सकते, दुनिया के सारे पति जरूरी नहीं है किसी ना किसी के भाई हो, वो इकलौते भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कुछ भाई जरूर पति बनते हैं और कुछ पति ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी के भाई जरूर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे सम का रिलेशन आएगा बेटा, ऑल या नो का रिलेशन नहीं आएगा। ऑल या नो का रिलेशन नहीं आएगा। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर किसी के साथ सम का रिलेशन देगा, सम का रिलेशन देगा। कुछ अब तुम कहोगे सर डॉक्टर टीचर कैसे बना दिया आपने? क्या कह रहे हो, डॉक्टर को टीचर बना दिया? एक ही कमेंट को अगर बेटा 10 बार से ज्यादा लिखोगे, और वो भी मेरे रिप्लाई देने के बाद, तो परमानेंट ब्लॉक कर दिए जाओगे। ठीक है। जब कह दिया प्रैक्टिस पीडीएफ बाद में ही मिलेगी, जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। पहले कैसे दे दूंगा मैं? दिमाग खराब है तुम्हारा? पहले दे दूंगा मैं तुम्हें प्रैक्टिस पीडीएफ, और बोल दिया तुमसे बाद में, फिर भी तुमने 1000 बार कमेंट कर दिया। और ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। फालतू कमेंट्स कर रहे हो, काम के कमेंट्स पढ़ ही नहीं पाते हैं तुम गधों के चक्कर में। टेस्ट क्वेश्चन में बेटा नीचे भी सबमिट करना पड़ता है, दो सबमिट होते हैं टेस्ट। मैं कल ना डेमो देके दिखाऊंगा तुम्हारे बोर्ड पे टेस्ट का, कि किस तरीके से टेस्ट सबमिट करना होता है हमें, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, इंजीनियर और डॉक्टर, इंजीनियर और डॉक्टर। बेटा इंजीनियर डॉक्टर दो अलग अलग डिग्री है, तो दोनों अलग अलग, इन दोनों प्रोफेशन का कोई, हाँ तुम कह रहे थे कि सर डॉक्टर टीचर कैसे बन गया? बेटा एमबीबीएस कॉलेजेस में जो पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स को कोई पढ़ाता है, जब तुम पीएमटी क्वालिफाई करते हो तो डॉक्टर के लिए पढ़ते हो एमबीबीएस कॉलेज में, तो वहां पर जो आपको पढ़ा रहा होता है वो ऑलरेडी डॉक्टर्स होते हैं। बट सिंस दे आर टीचिंग, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड टीचर्स। अब क्योंकि वो डॉक्टर पढ़ाने लग रहे हैं इसलिए वो टीचर कहला रहे हैं, तो टीचर हर कोई कहला सकता है, व्यक्ति जो पढ़ा रहा है वो टीचर है। अच्छा सिंगर डांसर, बेटा जो गाना गा दे, जो डांस कर दे वो डांसर, जो गाना गा दे वो सिंगर। तो सिंगर डांसर भी हो सकते हैं, डांसर सिंगर भी हो सकते हैं। यहाँ पे डांसर का मतलब माइकल जैक्सन, या सिंगर का मतलब लता मंगेशकर या अरिजीत सिंह नहीं है। सिंगर का मतलब जो गाना गा दे। ऐसे में हर किसी के साथ सम का रिलेशन होता है। हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी में बेटा संबंध तो है, लेकिन वेन डायग्राम चैप्टर में पति अलग पत्नी अलग। पति पत्नी में संबंध तो है, लेकिन वेन डायग्राम चैप्टर में पति अलग पत्नी अलग, है ना। अब आप ये देख लो फटाफट से। तो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हमने जितने भी रिलेशंस बनाए हैं, ये सारे रिलेशन मैंने आपको दो ऑब्जेक्ट के बीच में सिखाए हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में। लेकिन हमारे एग्जाम में बेटा दो ऑब्जेक्ट नहीं आते, हमारे एग्जाम में आते हैं तीन ऑब्जेक्ट। तो जब हमारे एग्जाम में तीन ऑब्जेक्ट आएंगे तब हम उसका क्या करेंगे? जब हमारे एग्जाम में तीन ऑब्जेक्ट आएंगे तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तीन ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तीन ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हैव सम पेशेंस। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम में दो नहीं तीन ऑब्जेक्ट आएंगे, और सर आपने ये जो रिलेशंस बनाने सिखाए हैं हमें, इन रिलेशंस की मदद से आखिर होगा क्या, कैसे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज रिलेशंस। देखो जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन आया, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, पालतू पशु। बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु, ये बताओ इस क्वेश्चन को कैसे। अच्छा वेन डायग्राम में बेटा एक ही क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं कभी कभी, लेकिन वो क्वेश्चन बेटा एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं, हमें ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। बेटा हस्बैंड अलग वाइफ अलग अकॉर्डिंग टू जेंडर, मेल अलग फीमेल अलग, मेल अलग फीमेल अलग। ठीक है। डॉक्टर अलग अलग डिग्री है, डॉक्टर अलग डिग्री है, इंजीनियर अलग डिग्री है ना। डॉक्टर अलग डिग्री है, इंजीनियर अलग डिग्री है। इंजीनियर डॉक्टर दोनों डिग्रियां अलग अलग है। बेटा ये बताओ, क्या दुनिया के सारे कुत्ते पालतू पशु हैं? क्या दुनिया के सारे कुत्ते पालतू पशु हैं? नहीं। क्या दुनिया के सारे पालतू पशु कुत्ते हैं? नहीं।
कुछ कुत्ते जंगली भी होते हैं, कुछ कुत्ते पालतू भी होते हैं भैया। कुत्ते आवारा भी हैं, कुत्ते जंगली भी हैं, कुत्ते पालतू भी हैं। ठीक है। हाँ जी। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा? इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन आएगा। कुत्ता और पालतू पशु के बीच में क्या रिलेशन आएगा? सम का रिलेशन आएगा। मेरे भाई सम का रिलेशन यहाँ पे कहीं भी दिया हुआ नहीं, दिया हुआ। सम का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ नहीं, दिया हुआ। सम का रिलेशन यहाँ दिया हुआ नहीं, दिया हुआ। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द बेस्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन है। तो ये रिलेशन आइडेंटिफाई करने का फायदा होता है ना। सम कैट्स आर पेट एनिमल, सम पेट। अगर मान लो ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट ना होता, तब तब हम ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते थे। तब हम दुनिया के सारे कुत्ते बिल्ली को पालतू पशु बना सकते थे। तो बेस्ट प्रायोरिटी हम देंगे इसको। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब हम इस ऑप्शन को चूज कर सकते थे। ठीक है। अगर एग्जाम में ये ऑप्शन ना दिया होता तब हम इस ऑप्शन को चूज कर सकते थे। तो इंडिविजुअल अगर आप रिलेशन बनाओगे तो उससे आप बेस्ट ऑप्शन छांट सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप इंडिविजुअल रिलेशन निकालो, और इंडिविजुअल रिलेशन निकालकर आप, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे इसमें कितने वेन डायग्राम बनते हैं? देखो, एक वेन डायग्राम तो ये वाला बनता है तीन ऑब्जेक्ट के बीच में। एक वेन डायग्राम बेटा तीन ऑब्जेक्ट के बीच में ये वाला बनता है। एक जो वेन डायग्राम बनता है तीन ऑब्जेक्ट के बीच में, वो ये वाला वेन डायग्राम बनता है। एक जो वेन डायग्राम बनता है तीन ऑब्जेक्ट के बीच में, वो ये वाला वेन डायग्राम बनता है। इसके अलावा जो वेन डायग्राम बनता है तीन ऑब्जेक्ट के बीच में, तीन ऑब्जेक्ट के बीच में, वो ये वाला वेन डायग्राम बनता है। इसके अलावा जो वेन डायग्राम बनता है तीन ऑब्जेक्ट के बीच में, वो ये वाला वेन डायग्राम बनता है। और क्या वेन डायग्राम बन सकता है तीन ऑब्जेक्ट के बीच में? और ये वाला वेन डायग्राम, सॉरी, ये वाला वेन डायग्राम। और क्या वेन डायग्राम बन सकता है तीन ऑब्जेक्ट के बीच में? तो तीन ऑब्जेक्ट के बीच में, तीन ऑब्जेक्ट के बीच में जो वेन डायग्राम बनते हैं, वो ये वेन डायग्राम बनाए जा सकते हैं, है ना। कितने ऑब्जेक्ट के बीच में? तीन ऑब्जेक्ट के बीच में। कितने ऑब्जेक्ट के बीच में? तीन ऑब्जेक्ट के बीच में। हाँ जी। तीन ऑब्जेक्ट के बीच में, तीन ऑब्जेक्ट के बीच में ये वेन डायग्राम बन सकते हैं। तीन ऑब्जेक्ट के बीच में ये वेन डायग्राम बन सकते हैं। और एक लास्ट बनेगा, लास्ट बनेगा ये। बस। इन 10 के अलावा बेटा 11वां ऑप्शन नहीं बन सकता। इन 10 के अलावा 11वां ऑप्शन कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। बस ये 10 ही ऑप्शन बन सकते हैं, 10 के अलावा 11वां ऑप्शन नहीं बन सकता तीन ऑब्जेक्ट के बीच में। मान लो तीन ऑब्जेक्ट है एक्स वाई और जेड। ये बताओ, तीन ऑब्जेक्ट है एक्स वाई और जेड, तो ये वाला वेन डायग्राम कब बनेगा? ये वाला वेन डायग्राम तब बनेगा अगर मान लो ये तीन ऑब्जेक्ट है एक्स वाई जेड। तो बेटा एक्स और वाई में ऑल का रिलेशन है, वाई और जेड में भी ऑल का रिलेशन है, और जेड और एक्स में भी ऑल। जब तीनों में आपस में ऑल का संबंध होता है तब हम इस वाले वेन डायग्राम को चूज करते हैं। जब तीनों में आपस में ऑल का रिलेशन होगा तब हम पहले वेन डायग्राम को चूज करेंगे, पहले वेन डायग्राम को चूज करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। राजस्थान, राजस्थान, इंडिया और जयपुर, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, राजस्थान और इंडिया में क्या संबंध है? सर, राजस्थान और इंडिया में ऑल का रिलेशन है, क्योंकि राजस्थान कहाँ है? राजस्थान भारत के अंदर है। राजस्थान और इंडिया में ऑल का रिलेशन है। राजस्थान कहाँ है? राजस्थान भारत के अंदर है। जयपुर इंडिया में भी ऑल का रिलेशन है। जयपुर कहाँ है? जयपुर भी भारत के अंदर है। जयपुर कहाँ है? जयपुर भी भारत के अंदर है। अच्छा, जयपुर और राजस्थान में भी ऑल का रिलेशन है, क्योंकि जयपुर कहाँ है? जयपुर राजस्थान में है। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। तो यहां पर बेटा तीनों ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन है? तीनों ऑब्जेक्ट में ऑल का रिलेशन है। और जब तीनों ही ऑल है तो इसका जो वेन डायग्राम होगा वो ये वाला वेन डायग्राम होगा। तो ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंट होता है जब तीनों में आपस में ऑल का रिलेशन हो।
लेकिन बेटा स्टार्टिंग में तुम इंडिविजुअल रिलेशन देख रहे हो, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें इंडिविजुअल रिलेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बिना इंडिविजुअल रिलेशन देखे बता दोगे कि राजस्थान इंडिया जयपुर में ये वाला ऑप्शन चूज करना, बिना इंडिविजुअल ऑप्शन देखे बता दोगे। ऐसे ही बताओ, अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो बताओ एक्स और वाई में क्या संबंध है? नो। वाई और जेड में क्या संबंध है? नो। और जेड और एक्स में क्या संबंध है? नो। बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, एक्स और वाई में क्या संबंध है? सम। वाई और जेड में क्या संबंध है? सम। और जेड और एक्स में क्या संबंध है? सम। आप लोगों के लिए ये है कि अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो एक्स वाई जेड में रिलेशन बताओ। अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, एक्स वाई जेड में रिलेशन। ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, एक्स वाई जेड में रिलेशन। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में रिलेशन। 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 अब आप एक काम करो, है ना, पहले तीन ऑप्शन के मैंने क्या बता दिया आपको? पहले तीन ऑप्शन के रिलेशंस मैंने आपको समझा दिए, तीनों ऑल, तीनों नो, तीनों सम। बताओ ये कब ऑप्शन चूज करना है, ये कब चूज करना है, ये कब चूज करना है? इंडिविजुअल रिलेशन लिखकर बताओ, जैसे मैंने यहां पे लिखे। जल्दी से इंडिविजुअल रिलेशन लिख के बताओ। जल्दी से बेटा सारे क्वेश्चंस के इंडिविजुअल रिलेशंस लिख दो फटाफट से।
जी चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बना लिया रिलेशन आपने? सर एक्स और वाई में सम का रिलेशन है, वाई और जेड में भी सम का रिलेशन है, और सर जेड और एक्स दोनों अलग अलग गोले हैं, इसमें नो का रिलेशन है। बहुत बढ़िया। दो सम एक नो। सर एक्स और वाई में नो का संबंध है, वाई और जेड में ऑल का संबंध है, और जेड और एक्स में भी ऑल का संबंध है, क्योंकि जब एक्स की तरफ से जेड पढ़ा जाएगा तो ऑल। दो ऑल एक नो, दो सम एक नो। बहुत बढ़िया। सर एक्स और वाई में ऑल का रिलेशन है, वाई और जेड में सम का रिलेशन है, और जेड और एक्स में नो का रिलेशन है। बहुत बढ़िया। एक्स और वाई में ऑल का रिलेशन है, वाई और जेड में सम का रिलेशन है, और जेड और एक्स में भी सम का रिलेशन है। एक्स और वाई में ऑल का रिलेशन है, वाई और जेड में नो का रिलेशन है, और जेड और एक्स में नो का रिलेशन है। बहुत बढ़िया। एक्स और वाई में सम का रिलेशन है, वाई और जेड में ऑल का रिलेशन है, जेड और एक्स में भी ऑल का रिलेशन है। एक्स और वाई में सम का रिलेशन है, वाई और जेड नो, जेड और एक्स नो। देखो, तीनों ऑल हो गए, तीनों नो हो गए, तीनों सम हो गए, है ना? फिर फिर क्या कहते हैं, दो सम एक नो हो गया, और दो सम एक ऑल हो गया। फिर दो ऑल और एक नो हो गया, दो ऑल और एक सम हो गया। बहुत बढ़िया। फिर दो नो और एक सम होगा, दो नो एक सम हो गया, दो नो एक ऑल हो गया। बहुत बढ़िया। तो बस ये 10 रिलेशन बन सकते हैं। 10। सर अगर एक्स वाई का रहता है तो ऑल हो और एक्स सर्कल के अंदर हो। बेटा यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है कि सर्कल के अंदर एक्स मतलब सर्कल के अंदर एक्स और ये वाई है, तो एक्स से वाई जब पढ़ोगे तो जैसे ये है, तो जब मैं पूछूंगा ना एक्स और वाई के बीच में संबंध या वाई और एक्स के बीच में संबंध क्या, तो वो हमेशा ऑल का ही संबंध कहलाएगा। एक्स वाई के बीच में, वाई एक्स के बीच में क्या संबंध कहलाएगा? ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा, ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा। फटाफट से बताओ किस एग्जाम्पल में दिक्कत है, जल्दी से बताओ किस एग्जाम्पल में दिक्कत है। फटाफट से बताओ किस एग्जाम्पल में दिक्कत है, जल्दी से बताओ। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो आपको तकलीफ दे रहा है? 9 में बेटा एक्स और वाई में सम है, वाई और जेड में ऑल है, और जेड और एक्स में भी ऑल है, यानी कि दो ऑल एक सम, दो ऑल एक सम। ऑल क्लियर, अल्टीमेट मजा आ गया सर। जिंदगी में ऐसी रीजनिंग कभी ना देखी, ना सुनी, ना पढ़ी। गजब। अब हम बात करते हैं कि इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। हिंदी में मैं इनका नाम लिख देता हूं, वरना कुछ बच्चे कहेंगे सर हिंदी में तो पढ़ाते नहीं हो आप, इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ाते हो। और सच बात तो ये, मेरे को इंग्लिश खुद ही नहीं आती, तो मैं इंग्लिश में पढ़ा कैसे दूंगा। चलिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो तीनों ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बना लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो तीनों ऑब्जेक्ट के बीच में इंडिविजुअल रिलेशन बना देना। कहीं भी दिक्कत है तुम्हें तो। चलिए। वैसे तो कुछ क्वेश्चन बेटा बिना रिलेशन बनाए हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन तो तुम बिना इंडिविजुअल रिलेशन बनाए कर दोगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में तुम्हें इंडिविजुअल रिलेशन शायद निकालना पड़े, कुछ क्वेश्चन में शायद निकालना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन तुम बिना इंडिविजुअल रिलेशन बनाए कर दोगे, बिना इंडिविजुअल रिलेशन बनाए कर दोगे, बिना इंडिविजुअल रिलेशन बनाए।
बिना इंडिविजुअल रिलेशन बनाए कर दोगे कुछ क्वेश्चन। जैसे भारत जयपुर राजस्थान, बेटा जयपुर राजस्थान में, राजस्थान भारत में, तीनों में ऑल का रिलेशन होगा। तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे इंडिविजुअल रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। भैया जयपुर का है राजस्थान में, और राजस्थान का है भारत के अंदर। जयपुर राजस्थान में, राजस्थान भारत के अंदर है। लेकिन इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल रिलेशन बना के ही करो, तभी तुम समझ पाओगे, वरना तुम इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे। बिना इंडिविजुअल रिलेशन बनाए आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे, है ना। भैया पायलट कहाँ होता है, प्लेन में, और प्लेन कहाँ होता है, स्काई में। मैंने कहा था ना, जैसे टीचर क्लास में होता है, क्लास स्कूल में है, डॉक्टर हॉस्पिटल में, काइंड ऑफ डेट पायलट प्लेन में ही माना जाएगा, तो ऑल का ही रिलेशन आएगा। पायलट और प्लेन बेटा स्काई में माना जाएगा। जैसे कार सड़क पे मानी जाएगी, भले ही कार तुम्हारे घर पे खड़ी है, तो कार कहाँ है, कार सड़क पर है ना। तो ये ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा, तीनों में ऑल। शर्ट टाई पैंट, बेटा ये मत कहना कि टाई को तो हम शर्ट के ऊपर बांधते हैं, पैंट को अलग कर देते हैं। ये तीनों ही अलग अलग है, टाई अलग है, शर्ट अलग है, पैंट अलग है। इस क्वेश्चन को बिना इंडिविजुअल रिलेशन बनाए सॉल्व कर दिया, इस क्वेश्चन को बिना इंडिविजुअल रिलेशन बनाए सॉल्व कर दिया, इस क्वेश्चन को बिना इंडिविजुअल रिलेशन बनाए सॉल्व कर दिया। लेकिन यहां पर तुम्हें इंडिविजुअल रिलेशन की जरूरत है, वरना तुम गलत आंसर दोगे। देखो महिला और पत्नियां, सारी महिलाएं पत्नियां नहीं बनती हैं, लेकिन सारी पत्नियां तो बाय डिफॉल्ट किसी ना बाय डिफॉल्ट महिला होती है। तो ये ऑल का रिलेशन होगा बेटा। सारी की सारी जो महिलाएं हैं वो पत्नियां नहीं बनती हैं, लेकिन सारी पत्नियां तो बाय डिफॉल्ट महिला हैं। सारी पत्नियां माताएं नहीं बनती हैं, लेकिन सारी माताएं तो बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी की पत्नी है। सारी माताएं तो बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी की पत्नी है, तो इसमें भी ऑल का रिलेशन होगा। अच्छा, सारी महिलाएं माताएं नहीं बनती, लेकिन बाय डिफॉल्ट सारी माताएं तो महिला ही होती हैं, तो यहाँ पे तीनों में ऑल का ही रिलेशन होगा। यहाँ पे तीनों में ऑल का रिलेशन होगा, तीनों में ऑल का रिलेशन होगा, तो ऑप्शन ए चूज करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि इंडिविजुअल रिलेशन बना लेना, वरना तुम इस क्वेश्चन में फंस जाओगे, तुम्हें सम का रिलेशन दिखेगा। अरे गधो, यहाँ पे सम का रिलेशन है ही नहीं। सारी पत्नियां महिलाएं हैं, भाई सारी पत्नियां महिलाएं तो होंगी, और सारी माताएं बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी की। भाई माँ बनने से पहले पत्नी बनेगी कि नहीं बनेगी, ये डायरेक्ट माँ बन जाएगी बिना पत्नी बने। हमारे सिलेबस में तो माँ बनने के लिए पहले अर्धांगिनी बनना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस सारी माताएं, सारी की सारी जितनी भी माताएं हैं, वो बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी की पत्नी होंगी, और सारी पत्नियां महिलाएं होंगी। समझे, इसीलिए कहा था इंडिविजुअल, इसीलिए कहा था इंडिविजुअल रिलेशन निकाल लेना वो बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ऑल सम नो का आपको समझाया, और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट की हम कल आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट की कल हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। और लाइफ में थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, बिलीव रखो, विश्वास रखो, चीजें बेहतरीन हो जाएंगी। और हर चीज बेटा दूसरों पे आश्रित मत रहा करो, कभी खुद से भी कुछ करने की कोशिश किया करो। आप 100% अगर डिपेंडेंसी ले लोगे किसी और के ऊपर, तो बेटा मामला खराब है, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन तुम्हें लेना है, पढ़ना तुम्ही को है, मेहनत तुम्ही को करनी है, क्वेश्चन तुम्हें बनाने हैं। हर चीज टीचर तुम्हें नहीं कर सकता है, टीचर का काम है सिर्फ पढ़ाना। लेकिन अगर तुम सच्चे मन से दिल से नहीं पढ़ोगे, सिर्फ खामियां ढूंढते रहोगे, तो तुम हमेशा फंसते रहोगे। तो इसीलिए लाइफ, और थोड़ा पेशेंस भी रखा करो, शांत कूल रहा करो, एकदम कूल। चलिए, लव यू गाइस, लव यू और गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, टाटा बाय बाय। अरे आज तो है वीकेंड का बार, यानी कि फ्राइडे। अब हमारी मुलाकात होगी सीधा मंडे को, नेक्स्ट वीक। 2 दिन आपके पास है, सैटरडे संडे। क्या करोगे इन 2 दिनों में? बैकअप, जो क्लासेस तुमने नहीं ली हैं अभी तक, इस बैच में जो भी कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, तुम्हारा एक भी लेक्चर अगर छूट रहा है, तो बेटा सैटरडे संडे में बैकअप जरूर ले लेना। और जिनकी सारी क्लास अप टू डेट है, तो वो रिवीजन करना। जिनको रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं है, तो वो बच्चे प्रैक्टिस करना। लेकिन इनको दिनों को बर्बाद मत करना, ठीक है।